और चलिए अब बात आम से सेना के सम्मान की। जी हाँ, उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आम की एक नई प्रजाति विकसित की है और इस प्रजाति को उन्होंने सेना के सम्मान के प्रति समर्पित किया है। हमारी दूसरी गुड न्यूज यही है और हमारी गुड न्यूज है कि सेना के शौर्य को सिंदूर आम से सलाम। जी हाँ, इस आम के जरिए जवानों के सम्मान के साथ साथ किसानों की मेहनत को भी सलाम किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस आम को उपजाने वाले किसानों को आम की कई खासियतों की वजह से आय में इजाफा होगा। आमतौर पर हमारे देश में आम गर्मियों और ज्यादा से ज्यादा बरसात के शुरुआती दिनों में मिलता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर ताजे आम आपको बरसात के बाद शरद ऋतु में भी मिले तो कैसा रहेगा। इस कल्पना को साकार किया उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके आम की एक नई प्रजाति को विकसित किया। यह आम की प्रजाति अन्य आमों से अलग है क्योंकि ये आम देर से पकता है। मतलब ये कि जब देश में अन्य आमों की फसल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब ये आम पककर तैयार होता है। आमतौर पर जुलाई तक आम की फसलें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये आम सितंबर महीने में पककर तैयार होता है। हम लोगों ने इस एरिया का सर्वे करके एक आम को निकाला और जिसका नाम दिया, जो ये फील्ड में कहीं खुद ब खुद उग रहा था, और देखा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि ये बहुत देर से पकता है आम, अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये पक कर के तैयार होता है। दूसरी जो इसकी खूबी है, इसमें शुगर और एसिड का जो अम्ल और शर्करा का मिश्रण बहुत अच्छा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी बात, इसका फ्रूट साइज़ का जो वेट है वो भी बहुत अच्छा है, लगभग 200 से 250 ग्राम तक चला जाता है एक फल का वजन। और चौथी बात इसमें है कि ये जो आम है पकने के बाद बिल्कुल पीले कलर का हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस खास प्रजाति के आम में कई और खूबियां हैं जिससे ये आम सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। इस वैरायटी की कुछ खास गुण हैं और अभी हम लोगों के यहाँ ये पंतनगर विश्वविद्यालय के हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर पत्थरचट्टा पर ये आम उपलब्ध है और इसका जनन द्रव्य हम लोगों ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में भी जमा कर दिया है और उसके बाद इसका आईसी नंबर भी हम लोगों ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज से प्राप्त कर लिया है। वैज्ञानिकों ने आम की इस खास प्रजाति को सेना के शौर्य को समर्पित करने का फैसला किया है। दरअसल 6 जुलाई को दिल्ली एयरफोर्स मेस में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें सीडीएस और एयर चीफ मार्शल समेत कई रक्षा अधिकारियों ने आमों का स्वाद चखा। इनमें वो खास प्रजाति का भी आम शामिल था। डिफेंस अधिकारियों को इस आम का स्वाद बेहद पसंद आया था, लिहाजा यूनिवर्सिटी ने इस आम को सेना को समर्पित करने का फैसला लिया और इस आम का नाम हाल ही में सेना के पराक्रम से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रख दिया। अब इस खास प्रजाति के आम को सिंदूर के नाम से जाना जाएगा। आम की खेती कैसी होनी चाहिए, आम की प्रजातियां लगातार डेवलप कर रहा है और इस साल इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आम की प्रजाति डेवलप की है जिसका नाम हमने सिंदूर रखा है। और इसका नाम सिंदूर इसलिए रखा है कि जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे देश के जवानों ने जीत किया है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में, और उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको एक सम्मान देते हुए हमने इसका नाम सिंदूर नाम रखा है। सिंदूर आम से सेना को सम्मान देने के साथ ही इससे किसानों को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल ये आम जब बाजार में पहुंचेगा तब तक सभी आम बाजार से खत्म हो चुके होंगे। ऐसे में इन आमों की डिमांड होने से किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे किसानों को भी काफी मुनाफा होगा। इसकी खासियत यही है कि ये उस समय उपलब्ध होगा जबकि पूरे देश में आम समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर आपकी आम की उपलब्धता आपको महसूस होगी, तो नेचुरली इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि पैसा भी ज़्यादा मिलेगा इसका। जब बाज़ार में आम उपलब्ध नहीं है तो जहाँ भी उपलब्धता होगी तो उसके रेट्स भी अच्छे मिलेंगे, दाम अच्छे मिलेंगे और किसानों की आमदनी इससे होगी।
और जैसे हम जानते हैं कि जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान हमारे विश्वविद्यालय का भी हमेशा ध्यान रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है कि स्वाद और गुणवत्ता सिंदूर आम को बाजार में लोकप्रिय बनाएगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान इस प्रजाति को अपनाने के लिए उत्साहित हैं। विश्वविद्यालय ने भी किसानों को प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई है। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने इस आम के जरिए हमारे देश के जय जवान और जय किसान की विचारधारा को मजबूत किया है। आम की इस खास प्रजाति का नाम सिंदूर रखकर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है, तो वहीं इससे किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश भी की गई है, जिससे जवान और किसान दोनों देश की विरासत को मजबूत कर सकें। रमेश चंद्रा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, गुड न्यूज टुडे।